हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। हम लोग इस समय हाई स्कूल में हाफ ईयरली 2023 के पेपर के विषय में चर्चा कर रहे हैं। तो आइए आज हम चर्चा करते हैं सेक्शन बी। सेक्शन बी के विषय में चर्चा करेंगे। सेक्शन बी में जो पहला क्वेश्चन होगा वो आपका होगा एक पैसेज, उसके नीचे दिए जाएंगे क्वेश्चन। तो उसके विषय में हम बाद में चर्चा करेंगे। सेक्शन बी में एक पोर्शन आपका होगा राइटिंग का। राइटिंग का मतलब होता है लिखित। यहां पर राइटिंग में क्वेश्चन नंबर सेकंड आएगा। सेकंड क्वेश्चन नंबर में आपका क्या आएगा, या तो लेटर आएगा या तो एप्लीकेशन आएगा। तो चलिए देखते हैं यहां पर। राइट एन application to the principal of your college to allow you full fee concession this year also, as you enjoyed it last year। तो यहां कहा जा रहा है कि अपने प्रधानाचार्य को एक प्रार्थना पत्र लिखिए जिसमें वे आपको शुल्क मुक्ति में पढ़ने की अनुमति दे दें, अथवा कह दिया जाए। दो दिए जाएंगे, दो में से एक करना होता है। तो आइए देखते हैं अथवा क्या कह रहा है। राइट एन एप्लीकेशन, write an application to the principal of your college, to the principal of your college write an application to the principal of your college to issue the transfer certificate as an early date। Write an application to the principal of your college to issue the transfer certificate as an early date, as your father has been transferred to Delhi। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि राइटिंग में सेकंड क्वेश्चन में अथवा करके आएगा, और वहां पर आपको देखना है कि यहां पर दो दिए गए हैं, दो में से किसी एक को करना है। एक तो शुल्क माफी पर जो है प्रार्थना पत्र लिखना है, और दूसरा किस पर लिखना है, ट्रांसफर सर्टिफिकेट। क्यों? क्योंकि आपके पिताजी का ट्रांसफर जो है दिल्ली हो गया है, आप जो है वहां पढ़ना चाहते हैं। तो आइए, हमने सेक्शन बी में देखा राइटिंग स्किल। अभी राइटिंग स्किल में और एक क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड तो आपका हो गया कि आपको जो है फुल फी कंसेशन पर या फिर ट्रांसफर सर्टिफिकेट पर प्रार्थना पत्र लिखना है प्रधानाचार्य महोदय को। सेकंड नंबर में आपका आ जाएगा, सेकंड के बाद थर्ड क्वेश्चन यहां आएगा राइट एन आर्टिकल।
राइट एन आर्टिकल, आर्टिकल का मतलब होता है लेख, तो आपको एक लेख लिखना है। तो आइए देखते हैं कि आर्टिकल क्या कहता है। तो राइट एन आर्टिकल ऑन अ हिस्टोरिकल बिल्डिंग, हिस्टोरिकल बिल्डिंग, यानी ऐतिहासिक इमारत पर आपको जो है एक लेख लिखना है, निबंध लिखना है। इन अबाउट 100 वर्ड्स, 100 शब्दों में। तो यहाँ पर हिस्टोरिकल बिल्डिंग तो आपका मेन टॉपिक हो गया, इस पर आपको ऐसे लिखना है, निबंध लिखना है, आर्टिकल लिखना है। लेकिन इसमें टॉपिक दिए जाएंगे, आपको बनाना पड़ेगा कि टॉपिक कौन कौन सा है। तो जैसे सबसे पहले आ जाएगा फर्स्ट हेडिंग इसकी हो जाएगी। तो फर्स्ट हेडिंग इसकी क्या कह रही है, देखते हैं। इंट्रोडक्शन, सबसे पहले तो आपको इंट्रोडक्शन देना होगा, फर्स्ट हेडिंग। उसके बाद सेकेंड हेडिंग आपका क्या कह रहा है, हु बोल्ट इट एंड व्हाई, इसे किसने बनवाया और क्यों बनवाया था। फिर तीसरी हेडिंग इसकी आ रही है, तीसरी हेडिंग क्या कह रहा है, इट्स सिचुएशन, कहने का मतलब यह कहाँ स्थित है, इसकी स्थिति बताइए। फिर आएगा नेक्स्ट पॉइंट, इट्स चार्म, इसका आकर्षण क्या है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपका आएगा पांचवा, हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस, हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस, कहने का मतलब ऐतिहासिक महत्व। तो आपको एक टॉपिक दिया गया हिस्टोरिकल बिल्डिंग पर, आपको ऐसे राइट करना है। इसमें कुछ आपको पॉइंट्स दे दिए गए हैं, तो इन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग आपको ऐसे लिखना होगा। सबसे पहले इंट्रोडक्शन के लिखिए कि हिस्टोरिकल बिल्डिंग का इंट्रोडक्शन क्या है, फिर उसे किसने बनवाया था और क्यों बनवाया था, वो कहाँ पर स्थित है, उसका आकर्षण बिंदु क्या है और ऐतिहासिक महत्व क्या है, ये करके आ जाएगा। इसी में फिर जो है दो दिए जाएंगे, दो में से एक करना होगा। तो एक तो आपका ये हो गया, दूसरा क्या है, अथवा करके दे देगा, आर करके देगा। तो आइए आर पे देख लें, आर पे क्या दे सकता है। तो आर मीन्स हो गया अथवा, और दोनों में से किसी एक को करना है। तो एक तो हिस्टोरिकल बिल्डिंग पर हो गया, दूसरा हम देखते हैं दूसरा किस पे होता है। तो दूसरा जो है आपका आएगा, राइट एन आर्टिकल ऑन एन इंडियन फेस्टिवल, भारतीय त्योहार पर लिखना है इन अबाउट 100 वर्ड्स। आर करके आर्टिकल दिया और कहा कि भारतीय त्योहार पर 100 शब्द में आर्टिकल लिखिए, लेख लिखिए या निबंध लिखिए। तो सबसे अब यहाँ भी पॉइंट दे देगा। फर्स्ट पॉइंट दे दिया गया, द नेम ऑफ द फेस्टिवल, द नेम ऑफ द फेस्टिवल, त्योहार का नाम बताइए, कौन सा त्योहार के विषय में लिखेंगे। सेकेंड हेडिंग बन जाएगी, व्हाई इज इट सेलिब्रेटेड, इसे क्यों मनाया जाता है, सेकेंड हेडिंग बन गई है। फिर आपका थर्ड पॉइंट, द वे ऑफ सेलिब्रेशन, यानी सेलिब्रेशन मनाने का तरीका क्या है, कैसे मनाया जाता है। फिर आपका आ गया फोर्थ नंबर, और यहाँ पर आ जाएगा कॉन्क्लूजन। तो इस तरह से आप देख रहे हैं
तो राइटिंग स्किल में आपका सेकंड क्वेश्चन आएगा लेटर या एप्लीकेशन आएगा। थर्ड क्वेश्चन में ऐसे या आर्टिकल आएगा। अबाउट 100 वर्ड्स में लिखना है तो यहाँ पर कुछ पॉइंट दिए जाएंगे और पॉइंट के अकॉर्डिंग आपको लिखना होगा। तो ये तो हमने राइटिंग स्किल की बात की। राइटिंग स्किल में आपका जो है आ गया क्वेश्चन नंबर सेकंड और क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब जो है हम बात कर लें कि सेक्शन बी में ही आता है आपका ग्रामर पोर्शन। अब जब ग्रामर पोर्शन आता है तो ग्रामर पोर्शन शुरू होता है क्वेश्चन नंबर 4 से। 4 में आ गया ए पॉइंट। ए पॉइंट आ गया तो ए पॉइंट में आपको क्या करना है जरा देखिए। जैसे कहा द टीचर शेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा द सन राइजेस इन द ईस्ट। ये आपका दे दिया। इसकी डायरेक्शन दे देगा चेंज इनटू इनडायरेक्ट नरेशन। मीन्स डायरेक्ट में दिया है और इनडायरेक्ट नरेशन आपको क्या करना है, बनाना है। एक तो ये दे दिया, फिर दे दिया बी पॉइंट, कहा ही हेल्प्स मी। डायरेक्शन दिया चेंज इनटू पैसिव वॉइस। ये दूसरा क्वेश्चन दे दिया। फिर आपका आ गया है सी नंबर। सी नंबर में आपका क्या कहता है, आइए देखते हैं। व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम आस्क्ड माई सीनियर। आई replied my name is Rohit. What is your name asked my senior. I replied my name is Rohit. डायरेक्शन दिया, निर्देश दिया, करना क्या है, पंक्चुएट द सेंटेंस। यानी कह रहा है पंक्चुएट द सेंटेंस। पंक्चुएट का मतलब होता है पंक्चुएशन मार्क से। पंक्चुएशन मार्क का मतलब होता है करेक्ट यूज ऑफ कैपिटल लेटर्स, स्मॉल लेटर्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिंबल्स सच एज कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन, हाइफन, डैश एंड सो ऑन। तो आपका ग्रामर पोर्शन में चौथा क्वेश्चन से शुरू होता है। फर्स्ट क्वेश्चन में देगा डायरेक्ट से क्या बनाना है, इनडायरेक्ट। बी क्वेश्चन नंबर में देगा एक्टिव से क्या बनाना है, पैसिव वॉइस। सी नंबर में क्या देगा कि एक सेंटेंस देगा, उसको आपको सेंटेंस सही लिखा है लेकिन कैपिटल स्मॉल का प्रयोग करते हुए और डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिंबल्स का प्रयोग करते हुए आप सेंटेंस को सही करेंगे। तो ये ग्रामर पोर्शन में चौथे क्वेश्चन में 3 आ गए सी नंबर तक। अब आइए देखते हैं ग्रामर पोर्शन में अगला क्वेश्चन भी आएगा इसी के अंदर, और वो कौन होगा, डी नंबर आएगा चौथे में और ट्रांसलेशन आएगा। डी नंबर में डायरेक्शन दे दिया ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। कहने का मतलब हिंदी में एक ट्रांसलेशन दिया जाएगा और कहेगा कि आपको जो है इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना है। तो आइए देखते हैं कैसा दे सकता है। मैं अपने माता पिता के साथ रविवार को
लखनऊ जाना चाहता था। मैं अपने माता पिता के साथ रविवार को लखनऊ जाना चाहता था। गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर खड़ी थी। गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर खड़ी थी। गाड़ी में भीड़ नहीं थी। इसलिए हम लोग आसानी से बैठ गए। हम लोग आसानी से बैठ गए। गाड़ी सही समय से चल दी। गाड़ी सही समय से चल दी। ये कुछ इस प्रकार से 3-4 लाइन का जो है ट्रांसलेशन पूछता है हाई स्कूल में। तो आपको जो है हिंदी में ट्रांसलेशन दे दिया, इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना है। तो आपने देखा सेक्शन बी में दूसरे क्वेश्चन से राइटिंग स्किल से शुरू होता है। सेकेंड क्वेश्चन आपका होता है लेटर या एप्लीकेशन। थर्ड क्वेश्चन आपका होता है आर्टिकल और एसे। और फोर्थ क्वेश्चन में नरेशन, वॉइस, पंक्चुएशन मार्क और ट्रांसलेशन। इस तरह से हम लोग सेक्शन बी में ग्रामर पोर्शन राइटिंग स्किल को टच किया है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।